बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मैं आज नाज़रीन सितारा का वीलॉग देख रहा था और साथ साथ मैं कमेंट्स भी रीड कर रहा था। मैंने उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स ये पढ़े जिसमें ख़वातीन सितारा को ये कह रही थी कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए अपने ख़ानदान में उन लोगों के अगेंस्ट कि जो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, जैसी हरकत कल जो है वो सामने आई। ठीक है, उनकी रील पर वो कमेंट करने वाली बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे। अच्छा, मैंने जो है वो देखा ना, इनके पूरे ख़ानदान में मैंने मुआयना किया। इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा पुरसुकून नज़र आ रहा है ना, मतलब कोई कंट्रोवर्सी ना करते हुए, किसी रोले में पार्टिसिपेट ना करते हुए, कोई जो है वो लाइक इची गिची मिची कुछ भी ना करते हुए, सुकून से अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करते हुए जो अगर कोई मुझे नज़र आए तो वो सितारा है। बाकी अगर आप सबको देख लें, नजमा की दिलबर के साथ जो है वो चल रही है, दिलबर नजमा का रिस्पॉन्स कर रहा है, बाबर जो है वो अपनी सफाइयाँ देता हुआ फिर रहा है, चाचू अनवर भी आकर जो है वो किसी न किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नजमा की जो बहन है, क्या नाम है उनका, वो भी जो है वो अभी रिसेंटली खामोश हुई हैं। इधर से नजमा का भाई भी जो है वो इसी तरह की सिचुएशन, बड़ी बाजी जो है वो दूसरे तीसरे दिन उनका भी कोई ना कोई रोला होता है। पूरे ख़ानदान में बेसुकूनी की सी कैफियत है, सिवाय सितारा के। सुकून से अपना काम कर रही है, क्यों? इवन के जो है वो कल रात जो मैटर हुआ, ये जो लाइक एक तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पर बरपा रहा, इसके बावजूद भी वो पुरसुकून रही। हालांकि मैं उम्मीद लगा के बैठा हो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये इतनी बड़ी चीज़ है, इसमें जो है वो सितारा बोलेगी, लाइक जो है कोई कम्युनिटी आ जाएगी या फिर जो है वो कोई अपनी वीडियो में छोटा सा पोर्शन इस तरह का ऐड कर देंगे, लेकिन जो है वो कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये सोच रहा था कि यार इतना सुकून क्यों। फिर जो है वो मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने से एक तहरीर गुजरी, मुझे जवाब मिल गया। वो तहरीर ये थी कि दिल का सुकून हासिल करने के लिए ना, दिलों को सुकून देना पड़ता है, तब जाके आपके दिल को सुकून मिलता है। सितारा की एक चीज़ हमने नोट की है, ये देखी है कि वो दूसरों के दिलों को परेशान नहीं करती। नजमा आज जब उसने रिस्पॉन्स किया रिएक्शन वालों को और दिलबर को, उसमें वो सितारा की खुल्लम खुला तारीफ़ कर रही थी कि जी हमारा बहुत ख्याल रखती है। ठीक है, और इस तरह की बातें नजमा अक्सर कहती रहती है। अगर आप जो है वो राबिया बाजी को देख लें, राबिया बाजी भी अक्सर सितारा की तारीफ़ें किया करती हैं। इनके ख़ानदान में से अक्सर जो है वो डिटेल सामने आती हैं, जी फ़लाँ की ज़िम्मेदारी जो है वो सितारा के सर पे है, फ़लाँ की ज़िम्मेदारी सितारा के सर पे है। इसके अलावा भी और में भी लोग होंगे। अब्बा जी जो है वो, अब्बे दोनों ही, एक अब्बा तो चलो वैसे ही पंजाब आया हुआ है अपने किसी काम से, दूसरा अब्बा वहाँ पर जो है वो आजकल स्टे कर रहा है। मतलब जो है वो दोनों अब्बों को और अम्मा को भी जो है वो सितारे संभाल रही है। ठीक है, तो अपना अपने दिल का सुकून हासिल करने के लिए दूसरों के दिलों को सुकून देना पड़ता है, तब जाके आपको आपके दिल का सुकून मिलता है। यहाँ पर सारे जितने भी लोग हैं ना, मैं इनके ख़ानदान में देख रहा हूँ, ये सारे एक दूसरे का सुकून छीनने की कोशिशों में हैं। लाइक जो है वो आगे बढ़ने के चक्करों में, खुद अचीव करने के चक्करों में, कोशिश में दूसरों का सुकून छीनने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई सारे के सारे बेसुकूनी किसी कैफियत में हैं। नैना का हाल देख लें, जो है वो आजकल आंटी रुबीना का हाल देख लें, शाहरुख का हाल देख लें, सारे के सारे जो है वो आपको कोई सफाई देता हुआ नज़र आएगा, कोई जो है वो अपनी गलतियाँ बताता हुआ नज़र आएगा, कोई जो है वो जो है अपनी शादी के सिलसिले में जो है वो लोगों को लताड़ता हुआ नज़र आएगा, कोई जो है वो लशपश यम पम, कोई किसी का कोई चक्कर, किसी का कोई फड्डा, किसी इची किची, मतलब हर बंदा अपने अपने चक्करों में पड़ा हुआ है। अगर जो है वो इन सारों को जो है वो लाइक एक इमेज बना ले अपने माइंड में, इस तरफ देखेंगे आपको लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, इस तरफ देखेंगे सुकून है, मतलब कश्ती सुकून से पानी की लहरों पर यूं 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 ट्रैवल करती हुई जा रही है। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस कि जब आप किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं करते ना, तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ बुरा नहीं होने देती। दुनिया लड़ लड़ मर जाएगी, दुनिया में जो है वो जंगें चल रही होंगी, तूफ़ान बदतमीज़ी होगा, इची गिची, आप सुकून से अपना जो है वो सफ़र जारी रखे हुए हों, क्योंकि आपकी साइड पे जो है वो लाइक थोड़े से असरात भी नहीं आते हैं उन चीज़ों के। क्या क्या कुछ नहीं होता, क्या क्या मामला होते हैं आपकी साइड पे, नथिंग, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हिफाजत करती है जब आप दूसरों के दिलों को सुकून देते हैं। खैर, नजमा ने नाज़रीन रिस्पॉन्स कर दिया है सपोर्टर्स को, रिएक्शंस को रिस्पॉन्स कर दिया, और साथ में दिलबर को भी। अच्छा, मुझे यार एक बात की समझ नहीं आती
कि आज आके ये सारा गुस्सा रिएक्शन वालों पर ही क्यों निकलता है। मतलब जो है वो मैं लाइक रिएक्शन वालों को डिफेंड ना करते हुए, मैं खुद भी एक रिएक्शन वाला हूँ। मैं भी जो है वो जब बात कर रही थी तो ज़ाहिर है किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं भी साथ में जो है वो मुझे भी इमेजिन करके बैठी हूँ क्योंकि कुत्ते और कुत्तियाँ कह रही थी तो खैर, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये सारा गुस्सा आ जा के रिएक्शन वालों पर क्यों निकलता है। यार मुझे आप एक बात बताएं नजमा बाजी, आपके ख़ानदान में जितने भी पंगे होते हैं ये रिएक्शन वाले तो नहीं करवाते। मतलब आपकी बहन को किसी रिएक्शन वाले ने ये कहा था कि वो आए और आकर जो है वो अपने अजीम तरीन ख्यालात का इजहार सोशल मीडिया पर करना स्टार्ट कर दे। किसी ने कहा था आपकी बहन को? किसी एक रिएक्शन वाले का मुझे नाम बता दे, मैं जाकर जो है उससे बात कर लूँगा, जिसने आपकी बहन को वर्गलाया हो, उकसाया हो, उसे इवन कि जो है वो कमेंट्स का बता रहे थे, किसी ने जाकर अपने चैनल से कमेंट किया हो, कोई बुला के लाया हो, किसी ने उसको लालच दिया हो, कुछ भी। क्या रिएक्शन वाले जब भी आपके अब्बा पंजाब आते हैं, क्या रिएक्शन वाले आप लोगों को कहते हैं कि अब्बा को पूर्ण आशिक बना दो? क्या रिएक्शन वाले जो है वो जो आप जो है वो ये अब्बा की वीडियोस पे थंबनेल लगाते हैं, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, क्या आपको ये करने का रिएक्शन वाले कहते हैं? या जितने भी आपके ख़ानदान में इश्यूज़ होते हैं आजकल, जो है वो दिलबर ने उस दिन लाइक जो है वो जिस पर आपने आज रिएक्ट किया दोनों बहनों के मामले में, उसमें जो है वो दिलबर ने इंटरफेयर किया। क्या दिलबर को ऐसा करने का रिएक्शन वालों ने कहा था? या आपके ख़ानदान में यार जो भी होता है, जो भी होता है, जितने भी पंगे करते हैं, जितने भी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, रोले शोले इची किची मिची सब आप लोग खुद करते हैं, और आज आके जो है वो गुस्सा सारा रिएक्शन वालों पे निकाल देते हैं। रिएक्शन वाले मतलब क्या, अब आजकल जो रिएक्शन वाले लोग आपको रिएक्शन देते हैं, वो सारे जितने भी रिएक्शन वालों को मोस्टली मैं देखता हूँ, वो जो है वो कूल और काम अंदाज में बात करते हैं। वो जो है वो वादी घाटी बात नहीं करते, वो जो है वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करते, नॉर्मल अंदाज में जो है वो डिबेट करते हैं, पॉइंट्स रखते हैं, बात करते हैं। आपको इतना गुस्सा इन रिएक्शन वालों पर ही क्यों आता है? मतलब जो है वो आपकी शायद वो एक जो है वो मिसाल है कि जो गुस्सा का मारदा निकला खोती थे, ये पंजाबी की मिसाल है। मतलब जो है वो आपको गुस्सा किसी और चीज़ पे होता है, आप चली आती हैं और आकर जो है वो सारा गुस्सा रिएक्शन वालों पे निकाल देती हैं, सीधी सारी बात करते हैं आपके अपने। आपको रिएक्शन वाले से ये इशू है कि आज जो है वो सितारा के सपोर्टर्स हैं, लेकिन सितारा की भाभी और सितारा के भाई पर जो है वो भौंकते हैं, ठीक है, ये आपके अल्फाज थे, या फिर जो है वो घटिया बातें करते हैं उनके बारे में। नो डाउट सितारा के ही सपोर्टर्स हैं, तो बस सितारा के सपोर्टर्स का सितारा के ख़ानदान वालों से जस्ट इतना सा मुतालबा होता है कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे सितारा पर उंगलियां उठें, क्योंकि आपके अक्सर कामों से सितारा के ऊपर उंगलियां उठती हैं। रिएक्शन वालों का बड़ा सिंपल सा ये आपसे मुतालबा होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन वालों को इस बात का पता है कि जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, ये सारे के सारे रिएक्शन वालों सितारा की वजह से जुड़े हैं। इवन के रिएक्शन वाले भी, एक वक्त था कि जब मैं आपके पूरे टब्बर को यूट्यूब पर लेके आने की ख्वाहिशमंद था, या रिएक्शन वाले बाहर वाले लोग आकर सितारा को डिफेंड करते हैं, इनके ख़ानदान वालों को खुद सामने आना चाहिए। और आज मैं अपनी उस ख्वाहिश को जो है वो लेकर पछताता हूँ, क्योंकि ख़ानदान वालों ने आकर जितना सितारा को बदनाम किया है, इतना जो है वो रिएक्शन वालों ने तो नहीं किया। इवन के दुश्मनों ने भी इतना बदनाम नहीं किया जितना खुद सितारा के ख़ानदान वालों ने आकर किया है। तो रिएक्शन वालों को ख़ानदान वालों से तो कोई दुश्मनी नहीं है। आज जो है वो ख़ानदान वाले सितारा के वो पहले वाले ख़ानदान वाले बन जाएं, लाइक जो है वो जो सोशल मीडिया पर आने से पहले थे छुपे हुए, मतलब लाइक छुपे हुए मतलब ये कि बुराइयां वो सारी, मतलब हमें तो नहीं बताना था ना कि ये बुराइयां हैं, ठीक है, मैं भी हूँ भी, पर हमें तो नहीं पता था ना। मतलब जो है वो आप साफ़ सुथरे होकर सितारा के साथ मुखलस होकर अपना काम करें, उसको जो है वो सपोर्ट करें, उसके लिए परेशानियाँ हर्डल्स क्रिएट करना छोड़ दें, तो रिएक्शन वाले जो है वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी ये जो बीना बाजी ने किया है, बीना आंटी ने, अब आपको क्या लगता है इस पर जो है वो, क्या रिएक्शन वाले बीना आंटी को जाकर फूल पहनाएं, क्या करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे? क्या अजीम काम कर दिया है। आपको तो जो है वो 21 तोपों की सलामी, वही जो मैं बताता होता हूँ। क्या करें रिएक्शन वाले? यही करेंगे जब जब आप लोग बाज नहीं आएंगे तो रिएक्शन वालों ने क्या करना है फिर? ज़ाहिर है इसी तरह का रिएक्शन होगा ना उनका। फिर वो ज़ाहिर है जब आप उसकी जड़ें काटेंगे, आप सारे के सारे मिलके, कोई ना कोई जो है वो अपनी लाइलमी में, अपनी बेवकूफ़ी में, या जो है सो ऑन किसी भी तरह, मैं नहीं कह रहा कि चलें आपकी साजिश में, जैसे भी तरह आप लोग जब कोई ना कोई काम इस तरह से कर जाएंगे कि उस पर उंगलियां उठेंगी, तो रिएक्शन वाले क्या करेंगे फिर? मुझे बताएं, क्या करें फिर? रिएक्शन वाले आएँ फूल डालें, क्या करें? बोलेंगे ना। तो जब आप जो है वो आपसे आपके मामला जब नहीं संभलते,
जब आपको लगता है कि जो अब हर तरफ से हम स्टक होके रह गए हैं, मतलब इतने पंगे कर रहे हैं, पब्लिक जो है वो मुसलसल ट्रोल कर रही है, कमेंट्स कर रही है, या व्यूज़ डाउन होना स्टार्ट हो गए, आते आकर जो रिएक्शन वालों को धो देती हैं, रगड़ देती है रिएक्शन वालों को कि सारा कसूर रिएक्शन वालों का है। भाई रिएक्शन वाले जो है वो आपको आपका माइंड तो कंट्रोल नहीं ना करते। रिएक्शन वाले आपको जो है वो आपके माइंड में कुछ सिग्नल तो ट्रांसफर नहीं ना करते कि आपके माइंड में ये बात रिएक्शन वालों ने डाल दी है और आप लोग आएँ और आकर जो है वो ये वाला हरकत कर जाएँ, ये वाला काम कर जाएँ। किसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट देना, ये रिएक्शन वाले तो नहीं ना कहते, ये खुद आप लोगों का अपना फैसला होता है। रिएक्शन वाले आपके स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, दैट्स इट, उस पर जो है वो रिएक्ट करते हैं, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं करते ना रिएक्शन वाले। किसी किस्म के साजिश में तो शरीक नहीं ना होते रिएक्शन वाले। अब ये जो रुबीना आंटी ने किया, किसी रिएक्शन वाले ने तो नहीं ना रुबीना आंटी से करवा दिया, उन्होंने खुद किया है। और अच्छा, इसका भी जो है ये बड़ा मैटर चल रहा है। दिलबर ने भी जो है, खैर मैं ज़रा इस पर आता हूँ, दिलबर ने भी रिस्पॉन्स किया है। नाज़रीन क्विकली, मैं अभी टाइम थोड़ा सा रह गया, मैं ज़रा क्विकली आपको थोड़ा सा आगाह करूँ। दिलबर ने भी इस पर रिस्पॉन्स किया जी। उसने कहा जी ना मैं हूँ मैसेज करने वाला, कमेंट लिखने वाला, ना जो है वो लाइक अकबर फैमिली में से कोई भी नहीं है, बाबर और मैं नहीं हैं, बाकी जो है वो बाकी जो भी होगा वो हमारा दुश्मन होगा। लाइक दिलबर को भी नैना और शाहरुख पर शक है, ठीक है, खुद को वो बंदा किलर कर रहा है कि नहीं मैं नहीं हूँ, बस हमें माफ़ कर दें, हम इस तरह के काम नहीं करते। बहरहाल जो है वो मोस्टली लोगों का शक दिलबर पर जा रहा है। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा जो इसको एनालाइज करते हैं। दिलबर कह रहा है कि जी मैंने नहीं किया, शाहरुख कह रहा है मैंने नहीं किया, नैना कह रही मैंने नहीं किया, ठीक है, और आंटी रुबीना कह रही थी मुझे तो करना ही नहीं आता, मैंने नहीं किया। फिर कौन है? फिर कोई ऐसा है जो छुपा हुआ है? मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, ज़रा थोड़ा सा मुझे एनालाइज करने दें। और भी है कि जो कुछ छुपा हुआ है। आंटी रुबीना आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा कि जिसे आप सबसे छुपाती हों, कोई ऐसा जिसे आप बच्चों से भी छुपाती हों, कोई ऐसा कि जिसे यूट्यूब से भी छुपाया हुआ हो, लेकिन उसका एक्सेस आपके मोबाइल तक हो? आपसे पूछ रहा हूँ रुबीना आंटी। ना आपको तो पता ही होगा, बताएं ज़रा कौन है फिर जिसने ये काम किया। खैर जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफरेंट चैनल्स पर कम्युनिटीज़ चेक की हैं, मेरे सामने जो है वो कम्युनिटी आई, ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले जो है वो ये वरदा सिस्टर ने कम्युनिटी लगाई है, जिसमें जो है वो उनको किसी ने ये स्क्रीनशॉट भेजा है। ये वो जो रुबीना नाजिम नाम की आईडी है, उनके साथ इनबॉक्स में किसी की बात हुई है, कहती है रुबीना आपने ऐसा कमेंट आयत के लिए क्यों लिखा? वो कहती नहीं, मैं आगे से रिस्पॉन्स आता है कि जी मैं मामू नदीम आपसे बात कर रहा हूँ, रुबीना बाहिन को एसएमएस नहीं करना आता। ये जो कुछ हुआ है, ये गलत आईडी बनाकर किसी ने कमेंट किया है, रुबीना बाहिन ने ऐसा नहीं किया। ये टोटल झूठ और फ्रॉड, मतलब पता नहीं बेवकूफ़ समझ रखा है यार लोगों को। मतलब मामू नदीम एक देखें, एक तो कोई काम होने से पहले एक बंदा बता रहा हूँ कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता होते, तो उस वक्त में चलो ये माना जा सकता है। काम हो जाने के बाद जब कॉन्सिक्वेंसेज भी देख लिए हैं कि ये वाले नताइज सामने आए थे, वो भी देख रही हैं किस तरह से रिएक्शन आए हैं, वो सब देख राख लिया है, उस सूरत में अगर कोई बंदा आकर अपने सर पे ले रहा है तो इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है, उसने नहीं लिया अपने सिर पे नहीं लिया, मतलब उसके सर पे फेक बन के थोपा जा रहा है, या तो जो है वो उसके सर पे थोपा जा रहा है, या फिर मामले को नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक कम्युनिटी नाज़रीन और मेरी नज़रों से गुजरी, ज़रा मैं क्विकली वो भी आप लोगों तक पहुंचा दूं। ये ताहिरा सिस्टर ने कम्युनिटी लगाई हुई है, सेम इसी स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने भी जो है वो एक तहरीर लिखी है, ज़रा ये भी आप समाअत फरमाएं, जिसमें ये लिखा है कि गैंग ऑफ फोर, तुम चारों ने हम सबको क्या पागल समझ रखा है? क्या हम सब घास खाते हैं? बेशर्मो, अगर शादी में बेगैरतों की तरह मुंह उठाकर आए ना तो फिर अपना हाल देखना। हरामखोर फैमिली, हरामखोर फैमिली। ये गैंग ऑफ चार कौन है? दिलबर और नैना, शाहरुख और आंटी रुबीना। गैंग ऑफ फोर यही है, या फिर जो है वो किसी और की बात हो रही है, आई डोंट नो। बरल जो है वो मुझे तो यही लग रहे हैं। लेट्स सी कि क्या कहते हैं। कहते गैंग ऑफ फोर, तुम चारों ने हमें पागल समझ रखा है क्या? हम क्या घास खाते हैं? ये कम्युनिटी एक 59 मिनट पहले की भी है, और उसके बाद भी एक कम्युनिटी लगाई जिसमें काफ़ी सारे लोग कमेंट करें। खैर ताहिरा सिस्टर भी जो है वो अब इसमें इन्वॉल्व हैं। लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। बरल जो है वो इस सारी वीडियो में जो सबसे अहम चीज़ थी जो डिस्कस करने वाली थी, इस काम की कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
ये बात तो तय है कि ये अकाउंट आंटी रुबीना का ही है, क्योंकि दिलबर ने आकर अपनी वीडियो में ये कहा कि नहीं जी वो फेक अकाउंट है, किसी ने बनाया, किसी ने यूज़ किया। ये इससे जो इसी तरह की बात नैना ने भी की कि जी अगर मैंने ऐसी कोई बात की है तो फिर मैंने अपने बच्चे के लिए की हो। मतलब सारे जो है वो आकर सफाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन जो है वो कहा ये जा रहा है कि ये फेक अकाउंट, मतलब इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ये फेक अकाउंट किसी ने बनाया और इस्तेमाल किया। जबकि जितने लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं उनका ये कहना है कि जी देखिए, और मैंने भी स्क्रीन जो मैंने मतलब चेक किया, मैंने भी देखा जाके, उसमें जो है वो लोग इस कौन कौन लोग इस आईडी को फॉलो कर रहे थे। दिलबर इस आईडी को फॉलो कर रहा है, बड़ी बाजी इस आईडी को फॉलो कर रही है, शाह साहब इस आईडी को फॉलो कर रहे हैं, और काफ़ी लोग इनके ख़ानदान के, ये मतलब जो इन सारे मामलात में काफ़ी सारे लोग इस आईडी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये सारे के सारे लोग एक फ़ेक आईडी को फॉलो करेंगे? क्यों? मतलब जब सब लोगों को पता है कि आंटी रुबीना का ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है, तो वो उसको फॉलो करने की बजाय आंटी रुबीना के फेक अकाउंट को फॉलो क्यों करेंगे? अगर इन सबको पता है, और अगर इन सबको ये पता था उसके बावजूद, मतलब दिलबर भाई अगर आपको पता था कि ये आंटी रुबीना का, आपकी वालदा मोहतरमा का ये फेक अकाउंट है, तो आपने क्यों पब्लिक को नोटिफाई नहीं किया कि देखिए जी हमारे नाम का फेक अकाउंट बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इस अकाउंट से कोई चवल वजती है तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये फेक है, उस अकाउंट की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती। आपने नोटिफाई भी नहीं किया। इसका मतलब ये कि वो फेक शेक वाला कोई सीन नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो उसे फेक अकाउंट का नाम देकर। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो खैर जी, ये हालात हैं। इस पूरी वीडियो में जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो ये थे कि अगर जो है वो इनमें से कोई भी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, किसी ने भी ये नहीं किया, तो फिर रुबीना आंटी आप बताएं कि वो छुपा हुआ कौन है? अगर आपके बच्चों में से कोई भी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अगर किसी की भी एक्सेस आपके मोबाइल तक नहीं थी, तो फिर वो छुपा हुआ कौन है जिसके हाथ में आपका मोबाइल था? आप बताएं या फिर मैं बताऊंगा। अब तक ये नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।